गंदगी तो लोगों ने मतलब कहीं कमी नहीं छोड़ी करने में, इतनी सुंदर जगह के अंदर। यहाँ पे मेरे को लगता है ना कि शायद बोटिंग वगैरह भी होती है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है R2K सीरीज़ का डे 15 और अभी हम हैं उदुपी में। यहाँ पे जो है हमने रात को स्टे लिया था। उदुपी कॉम्फर्ट्स करके एक होटल है यहाँ पे। और लगभग हमने भाई बहुत कल ज़्यादा ट्रैवल कर लिया था तो थक गए थे। फिर रात को हम 11 साढ़े 11 तो खाना वगैरह खा के फिर सो गए थे। अभी कितने बज रहे हैं? अभी हो रहा है 8:56 और अब हम लोग निकल रहे हैं। और आज का भी वही सीन है, जितना ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं उतना ट्रैवल करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई एग्जैक्ट इधर ही रुकना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जाते रहेंगे, जब थकान होगी तब रुक जाएंगे। बाकी अभी का तो यही अपडेट है। आगे कुछ जगह मिलेगी तो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, वो आपको दिखाते हैं क्या ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी जब से हम निकले ज़्यादा हम वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ही थक गए, मतलब इस वजह से। बट कोई बात नहीं यार, यही है, देखो ट्रैवलिंग करनी है तो ये सब तो करना ही पड़ता है। तो अभी निकलते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं कि क्या सीन रहता है। और ये रहा हमारा होटल उदुपी कॉम्फर्ट्स करके। सनी और रेनू कुछ बात कर रहे हैं और यहाँ से अब निकलेंगे। तो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं उदुपी सिटी एंड इसका ऑलरेडी एग्जिट पॉइंट आ चुका है। सामने है हमारे सामने NH66 जो हमें लेके जाएगा आगे अपनी मंजिल तक। और हम दिन आज कोई नहाए नहीं क्योंकि ऐसे ही ठीक लग रहा था। कल एकदम बढ़िया AC में बैठे हुए थे। थोड़ी लोगों ने कोशिश करी अपनी बदबू साफ़ करने की पर ठीक है, सनी ने क्या शुक्लवंती करी है, वेट पाइप्स को बगल में घुसा घुसा के साफ कराया। मैं तो नहीं ऐसा कुछ में हो नहीं था, बट ठीक है, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या है। बाकी मैं होता मैं नहा लेता, भाई ने नहाया तो मैं शायद ट्रिप का फर्स्ट डोज में नहाया नहीं क्योंकि कल दिन में ड्राइव भी करा है तो पूरे AC में था, तो कुछ लगा नहीं है। राइट राइट। नाश्ता हो चुका है हमारा शुरू, टूटी फ्रूटी। मैं इतनी बड़ी पर इतनी मीठी भी नहीं है। मेरे बटर लगा दो आप। मीठी। तो भाई ये ब्रेड हमने ली थी, कहाँ से? मुनार से ली थी बिट्टू ने। हमें लगा था ये टूटी फ्रूटी मतलब मीठी होगी, बट ये सिर्फ नॉर्मल ब्रेड है। हल्का सा से मान लो 5% एक्स्ट्रा होगी मीठी। तो लगाएंगे हम बटर, फिर खाते हैं। बिट्टू का पिछले 3 दिन से ये काम है, बटर पे ब्रेड बटर लगा के देना। हम लोग रुकते ब्रेकफास्ट करते फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हाई रास्ते में क्या ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला है। एक बीच है एंड दिस इज़ इन कर्नाटका ओनली। पानी की आ रही है भग के बहुत तेज़ वाली, बट आपको ध्यान नहीं है पब्लिक पार्क दिख नहीं रहा। तो ये है इस जगह का नाम। बिट्टू को पीना है गन्ने का जूस। ये पर तो यहाँ पे महंगा देंगे, हम भी चख लेंगे बट यहाँ महंगा देंगे क्योंकि बीच वाला एरिया है ना, इस ख्याल से, मेरे ख्याल से। तो वेव्स काफ़ी तेज़, ठीक है क्या? वेव्स भी तेज़ है क्या? वेव्स जान नॉर्मल ही है, बट है ना गंदगी तो लोगों ने मतलब कहीं कमी नहीं छोड़ी करने में, इतनी सुंदर जगह के अंदर। यहाँ पे मेरे को लगता है ना कि शायद बोटिंग वगैरह भी होती है। ये हो रही है तो यहाँ से अगर इस गंदगी को हटा दो आप, सारा कचरा वगैरह, तो इतना खूबसूरत बीच है। और कहाँ तक लोग खड़े हैं, सी। तो ये वो बीच है गाइस, जो इसका नाम क्या, पब्लिक पार्क ट्रामासू करके कुछ है। ट्रामासू बीच, हाँ, तरासी बीच करके कुछ है। लोकेशन अभी फिलहाल हमें पता नहीं, तो हमें रास्ते में मिल गई तो हम रुक गए एक बार और बीच का मज़ा लेने के लिए। वो रहा सनी और ये वो हाईवे जिससे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और इस बीच की एक मतलब ये बनाया हुआ गया है, देखो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे बड़े बड़े वो दिखेंगे आपको। ये चट्टान के, वो चट्टान बोलेंगे, पत्थर बोलेंगे इनको, पत्थर ही बोल लो। और आई थिंक इसका डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि ये पूरी रोड बना रहे हैं। ये पार्क वगैरह बनेगा पूरा। बट अच्छा, अच्छी ठंडी हवा चल रही है गाइस यहाँ पे। तो आ चुका है हमारा यहाँ पे खाना के अंदर हमने लिया है भैया ये समोसा, जो कि बहुत ही नए कॉम्बिनेशन के साथ में है, विद कोकोनट चटनी, जो हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। और मेरे लिए तो ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है बनाना के साथ में। और मेरी एक वो थी इच्छा,
और वो खाना केरला वाला खाना खाने के पत्ते पे, जो हमें बैठा ही नहीं खाने का कहीं पे। अपन ने एक जगह खाया था पत्ते में। नहीं वो तो खाया, केरला का प्रॉपर जो खाना होता है ना, वो चावल और 8-10 तरह की सब्जी होती है, वो मिस हो गई। ये तो पूरा चट कर गए। ये था दही वड़ा, ये काफ़ी टेस्टी होता है। दही तो ख़त्म हो चुका है भाई। रोटी का साइज देखो आप, तो मैंने रम ज़्यादा ही मंगा लिया अब तक। वैसे बड़ी कर्नाटक से हम लोग खुश हुए, मतलब जब भी अपने कर्नाटक में स्टेट में खाना कुछ भी खाया ना, बढ़िया मिला। अब तक की सॉफ्ट और गरम बड़ी राजस्थान में नहीं मिल रही है ना। वेरी गुड। दिस इज़ पनीर फॉर 150, दिस इज़ 20 रुपीज़ ओनली। अनियन वनियन सब कुछ है। अब खाना लो, निकालो। इसी में उड़ा देते हैं, मैं तो बोल रहा हूँ। तो इसमें ये नीचे हाथ जाएगा अपना, कोई बात नहीं जाएगा भाई। पहले तो ठीक ये है, आप दोनों खा लो। खा। वेस्ट नहीं जाना चाहिए भैया मसाला। हम वेस्ट नहीं करते खाना। बायोडिग्रेडेबल क्या मतलब कैसे? बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी। अब तक का मुझे लग रहा है, लेमन छिड़का तो और मज़ा आ गया। मुझे लग रहा है कि अब तक का सबसे सही पनीर ये लगा, जो स्पाइसी है ना। और इवन समोसा भी एकदम राजस्थानी टेस्ट आ रहा था। मज़ा आ गया। और ये भी देखो, इसकी ग्रेवी इतनी बढ़िया है ना, थिक ग्रेवी है। थिक भी है, स्पाइसी भी है, मतलब प्रॉपर अच्छा वाला। क्वांटिटी भी सही है। रोटी देखो। हम लोगों ने अब लिए यहाँ से आइसक्रीम, और ये अलग ही ब्रांड है यहाँ की, हंगियो। शायद हम सही प्रोनाउंस कर रहे होंगे। बहुत चलती है भाई। हाँ बहुत ज़्यादा। एक ये और एक अरुण। माल बचा नहीं है अंदर। हाँ ख़त्म हो गई है। और हमने यहाँ पे होटल चंद्रिका पे खाया भाई। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी एंड क्वांटिटी वाइज एंड रेट वाइज इज सो गुड। ये आ चुका है गोवा स्टेट फाइनली, एंड दिस वाज कर्नाटका, नाउ इट्स गोवा स्टेट लग चुका है। या चेकिंग होती है, ये लोग ध्यान रखते हैं कौन कैसी है। अब गोवा आते ही वापस से नहीं चेंज हो गया, पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया। अब हाईवे लगभग थोड़ा ऐसे ही मिलेगा, नेशनल हाईवे आएगा, मतलब वापस ये भी नेशनल हाईवे ही है, 4 लेन 6 लेन आएगा, बट ये साउथ गोवा है। चलना है गोंडा। करने का एक नेक्स्ट है। हाँ लिटिल लिस्ट में मांड्रे में नाम है बढ़िया। ऐसे तो इतने सारे बीचेस जो अपन ने मिस करे। पोलैंड से ऐसे रुको, आधा किलोमीटर के अंदर होगा, आधा 1 किलोमीटर। तो हम बाय बाय कर रहे हैं गोवा को। और ये पूरा बाईपास हो रहा है। तो अगर आपने हमारा लास्ट मतलब बहुत लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा, गोवा सीरीज वाला, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमने ये ब्रिज शो भी किया था। बट ये अपर डेक है, इसके नीचे भी एक ब्रिज चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है। और इधर मेरे भी लेफ्ट में जा रही है पूरी प्रॉपर पणजी जो सिटी है, जो कैपिटल है गोवा का, बहुत बड़ी सुंदर सिटी है। और यहाँ पे जो फेमस है फाउंटेनस, क्या था फाउंटेनस, हाँ फाउंटेनस एक करके एक स्ट्रीट है, जो इंस्टाग्रामर्स एंड यूट्यूबर्स जो भी डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स ने इसको इतनी फेमस कर दी कि वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स इतने परेशान हो गए कि उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। बोलना अलाउड नहीं, बोलना तक अलाउड नहीं है, मतलब सही में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो रोज़ अगर आपके घर के बाहर भी कोई रोज़ आके फ़ोटो क्लिक कराएगा, कच करेगा, तो परेशानी तो इंसान को होती है। लिटरली बहुत एक्सट्रीम सुंदर है, बहुत सुंदर है ये। तो अब गोवा फाइनली स्टेट हम ख़त्म कर रहे हैं, एंटर हो रहे हैं हमारे 4th स्टेट में, विच इज़ महाराष्ट्र, and we have to go till Ratnagiri today. This is what we have planned. Yeah. Pondicherry was UT, but हाँ हम स्टेट की बात कर रहे हैं। हाँ क्रॉस तो कराई है हमने उसको। ये लग गया है महाराष्ट्र। तो ये हम कर रहे हैं हमारा डिनर। ये हमने मंगाई है स्पेशल थाली। ये कड़ी है, नहीं ये स्वीट है, कड़ी है जी। हाँ जनी ने रोटी उसमें मिला दी। आमरस है। तो हम लोग खाना खाते हैं। रोटी एक्स्ट्रा मंगवा ली थी क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी थी। हम पनीर से बोर हो गए थे, तो हमने सोचा कि बहुत सारी वैरायटी आ जाएगी इसके अंदर। कैसा है? ठीक ठाक। और कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको रूम में जाके देती हूँ, क्या है, कैसे, कहाँ, कब, कितने में।